जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज आपका जो प्रैक्टिस है दोस्तों को कौन सा होगा 25 नंबर। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि इसके पहले दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को 24 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं और दोस्तों मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों और चैप्टर वाइज आपको क्या 2016 से 2023 तक पूछे गए प्रश्नों का तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों आप सभी मित्रों की तैयारी मैं एक शानदार तरीके से करवा रहा हूं। आप सभी मित्रों की अब जिम्मेदारी बनती कि आप तैयारी अपनी जो है एक शानदार तरीके से करें। ठीक है, तो लगातार जुड़ते रहिए और लगातार दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, आप सभी मित्रों को प्रतिदिन शाम यहाँ से 6 बजे से क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आप सभी शुरुआत में ही अपने अपने स्तर से शेयर कर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार कह रहा है, यदि साइन a इक्वल टू 1/2 तथा cos b इक्वल टू 1/2 तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, यदि साइन a इक्वल टू 1/2 cos b इक्वल टू 1/2 तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या, दिया है साइन a इक्वल टू 1/2। तो इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे साइन a ऐसे ही रखेंगे और देखेंगे साइन a जो 1/2 है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं यह साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए यहां भी साइन यहां भी साइन, तो साइन साइन की तुलना हो जाएगी और a बराबर यहां से 30 डिग्री हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी यहां से 30 डिग्री आ गई। इसी प्रकार आपको दे रखा है cos b इक्वल टू 1/2। तो आपको देखना क्या होगा कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं cos में 1/2 जो वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। देखिए वैल्यू आपको नहीं पता है तो चैप्टर 7 है उसको जरूर देखिए, त्रिकोणमिति वाला। कैसे देख पाएंगे, प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इसके अंतर्गत जाइए और चैप्टर 7 को दोस्तों मैंने बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया है। उसमें आपको 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी टेबल बना लेंगे। यदि आपको वैल्यू नहीं याद है तो 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी टेबल बन सकती है। क्या तरीका है, कैसे मैंने सिखाया उसको जरूर देखिएगा तो आपको वैल्यू ध्यान हो जाएंगी। तो cos b इक्वल टू किसकी बताया, cos 60 की। अब देखिए cos यहाँ भी cos यहाँ भी cos की तुलना हो जाएगी, b इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया। अब a की वैल्यू 30 डिग्री, b की वैल्यू 60 डिग्री आ गया। आपसे पूछा क्या a प्लस b का मान बताओ, तो आप जानते हैं a प्लस b तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी कितनी आई 30 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। 30 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 वाला कितना 90 डिग्री, यानी कि a प्लस b बराबर कितना का 90 डिग्री आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अतः a प्लस b बराबर कितना 90 डिग्री। तो नोट कर लीजिए कितना अच्छा प्रश्न, कितना आसान है, नोट करिए। अगला आपसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर सेम टू सेम प्रश्न दोस्तों दे रहा हूं आपको। देखिएगा सेकंड आपसे कह रहा है tan a इक्वल टू 1 तथा cot b इक्वल टू 1 तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, जैसे किया वैसे करिए। देखिए वैल्यू पता होगी तो सेम पैटर्न है, ऐसे ही दोस्तों करना है, आप कर लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिएगा एक त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न और ध्यान से देखिएगा, इसको रब करें। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है तीसरा प्रश्न कहता है क्या, tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए।
tan a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। आगे जबकि आपसे कह रहा है tan a इक्वल टू आपके पास वैल्यू है 1/2 और कह रहा है tan b बराबर, और tan b की भी वैल्यू आपको दे रखी 1/3। ठीक है, तो tan a प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है। कह रहा tan a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा tan a प्लस बी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था जब इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो उसमें मैंने बताया था क्या, यहां से आपको पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या, tan a इक्वल टू 1/2 और tan b इक्वल टू 1/3। ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, tan a प्लस बी की। तो tan a प्लस बी ये क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिएगा tan a की वैल्यू कितनी, 1/2, जहां tan a उसके साथ 1/2 लिखनी। ये दोस्तों फार्मूला होता, सूत्र होता है, मैंने इसमें चर्चा किया है प्रैक्टिस सेट मैंने जब कराया इसके पहले। प्लस tan b की वैल्यू कितनी, 1/3 अपान में 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी, 1/2 इंटू tan b की वैल्यू कितनी, 1/3। ठीक है, इधर क्या tan a प्लस b चल रहा है, a प्लस b, तो tan a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे, 2 3 तो एलसीएम ले लेंगे 6। कितना एलसीएम आएगा आपका, 6 आएगा। तो 2 3 6, 3 हो जाएगा ऊपर, और प्लस 3 को 6 से भाग करें, 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अपान में 1 माइनस, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा, तो tan a प्लस बी बराबर, tan a प्लस बी बराबर ऊपर देखिए 3 प्लस 2 यानी कि 5/6 हो गया, और पूरा का बटा कितना हो जाएगा, यहां क्या करेंगे 6 एलसीएम ले लेंगे। जब 6 एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 से 6 और माइनस 1 भाई 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से। तो tan a प्लस बी बराबर 5/6 का आया था ना, तो 5/6 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ कितना था देखिए 5/6, 6 में से एक जाएगा 5/6, तो सेम सेम कट जाएगा, या भाई एक लाइन और बढ़ा देते हैं tan a प्लस बी। जब 4 टर्म होते पलट जाते हैं, 5/6 ऐसे रहा, और नीचे वाला जो 6 चौथा वाला वो सबसे ऊपर, और फिर बटे 5 हो गया। तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो tan a प्लस बी बराबर किसकी 1, किसकी वैल्यू tan में होती, tan 45 की। अच्छा देखिए, वैसे तो आपका इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपसे पूछा क्या था, tan a प्लस बी का मान बताइए। tan a प्लस बी का मान आपसे पूछा था यहां से, तो ये tan a प्लस बी का मान 1 आ गया आपका। कितना आ गया 1, tan a प्लस बी का मान आपका कितना आ गया 1 आ गया। ये तो पूछा tan a प्लस बी का आ गया, परंतु यदि इसमें कहता a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, यदि इसी प्रश्न में कहता a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि tan a बराबर 1/2 और tan b बराबर 1/3, तो हम क्या करते हैं, फार्मूला यही लगाते हैं, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यहाँ क्या करते हैं, tan में किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो tan a प्लस बी बराबर कितना 1 के स्थान पर tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तुलना हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यदि ये कहता तो, परंतु कहा नहीं है, तो बस आप यही तक करिए। अगला देखिएगा, इसको रब करें, रब कर देना ध्यान से। चौथा प्रश्न, 4th नंबर कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। चौथा प्रश्न आपसे कहता है क्या, नोट कर लीजिए, बढ़िया प्रश्न है भैया ये। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, बढ़िया प्रश्न ये भी है, 10 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है 16 सेंटीमीटर लंबी, केंद्र से जीवा की दूरी याद कीजिए। 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। हमें केंद्र से जीवा की लंबाई चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, एक वृत्त बनाते हैं। ये बनाना पड़ेगा अपने आप। एक वृत्त हो गया, ठीक है, और इसकी जीवा 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जीवा हो गई 16 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिएगा, 16 सेंटीमीटर यहां से लगाकर यहां तक हो गया, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र हो गया। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो चाहो तो इसको भी इधर मिलाएंगे तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या ही तो है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा खंड होता है या रेखा होती है वही हमारी जीवा कहलाती है। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर बन गया। तो कह रहा लंबी है केंद्र से जीवा की लंबाई। तो केंद्र से जीवा की लंबाई, तो केंद्र ये है और जीवा ये है। इसके भी इसको मान लेते हैं, यदि ये ए है ये बी है तो ये हमारा सी हो गया। तो यानी कि ओसी हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम केंद्र से जीवा पर रेखा खींचते हैं तो वह लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान से देखिएगा। और काम क्या होता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या? केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। तो ध्यान से देखिएगा, दिया है, क्या दिया है? ओसी त्रिज्या, या ऐसे लिख लो, त्रिज्या कितनी है? ओए बराबर 10 सेंटीमीटर। और जो आपको देखा जीवा का नाम क्या है? ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। और आपने क्या किया, ओसी जो है, ओसी लंब जो आपके पास है ए बी पर, ओसी जो लंब है ए बी पर, तो जैसे ही ओसी ए बी पर लंब हुआ तो ओसी क्या करेगा, जीवा ए बी को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो क्या हो जाएगा, तो ओसी लंब ए बी होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर सी बी। ए सी जो होगा वह सी बी के या बी सी के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं ए बी जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी बी। तो ध्यान से देखिए, ए बी की वैल्यू 16 है, ए सी ऐसे रहने देते हैं, और जहां सी बी उसके प्लेस पर ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी। तो 16 बराबर 2 ए सी। तो ए सी वाला यहां से कितना हो जाएगा, 16/2 काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी कि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर आ गई। ए सी की वैल्यू कितनी, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी कि जो ए सी होगा ये 8 सेंटीमीटर हो गया, यहां से लगाकर यहां तक। आपसे पूछा क्या है, यहां तक है लंबाई। आपसे क्या पूछा है, आपसे जानना चाहता है कि ओसी। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद इधर समकोण त्रिभुज ओ सी ए में या ए सी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, जानते क्या, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या, ओए, तो ओए का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या है आपका, ओसी, प्लस आधार कितना आपका एसी। वैल्यू पुट करें तो ओए कितना आपका 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया बराबर ओसी आपको पता करना है, ओसी को ओसी रहने देते हैं, प्लस एसी कितना आपका 8 का स्क्वायर।
तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, OC ऐसे ही रहा, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 8 है 64, 64 को उठाकर इधर लाओ तो 100 और इधर आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस का था, OC स्क्वायर, यानी कि यहाँ से OC स्क्वायर वाला कितना, 100 में से 64 जाएगा 36, यानी कि OC इक्वल टू √36, यानी कि OC बराबर 6 सेंटीमीटर आया। तो आपसे क्या पूछा था, OC क्या है? वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। तो क्या लिखोगे, अतः केंद्र से जीवा की लंबाई बराबर, फाइनल आंसर इसके बाद इधर लिखना अतः, आप इसी के नीचे लिखना अतः वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया कि नहीं समझ लिया, बताइए भाई, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे कहता है अगला क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या नोट करिए फटाफट, हो गया ना? बोलिए। नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया। अब अगला देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन, इसको रब करें। 5वां प्रश्न, 5वां आपसे कह रहा है 5th, ध्यान से 5वां प्रश्न कह रहा है क्या, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, 3 गुनी है। आगे आपसे कहता है यदि बाग का क्षेत्रफल, यदि बाग का जो क्षेत्रफल आपसे कह रहा है, यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, बाग की लंबाई चाहिए। तो ध्यान से, आपसे कहा क्या है कि एक बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि लंबाई जो है किसकी 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी, यानी इसमें हम क्या करेंगे, बाग की सबसे पहले चौड़ाई मान लेंगे। देखिए यही तो प्रश्न कह रहा है, कह रहा एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई को b से लिखते हैं, b बराबर x मीटर मान लेते हैं। मीटर क्यों माना, क्योंकि यहाँ वर्ग मीटर लगा है। एक आयताकार बाग की जो लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की जो लंबाई है L, इससे डिनोट करते हैं, L बराबर 3x मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा था 3 गुनी है। अब आपको दिया गया बाग का क्षेत्रफल दे रखा है,
और बाग कैसी, आयताकार है, तो लिखना आयताकार बाग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना, 243 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिएगा आयताकार, अब बाग है कैसी, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है। आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयताकार बाग का क्षेत्रफल आपको 243 दे रखा है। 243 बराबर L कितना आपके पास 3x और B कितना आपके पास x है। तो देखिएगा 243 बराबर 3x इंटू एक्स कितना 3 और x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहां से x स्क्वायर बराबर 243/3 हो गया। काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 1 81, यानी कि x स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 81। तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 81 प्लस माइनस, यानी कि x बराबर 9 आएगा, क्योंकि लंबाई है 9 मीटर आया, x की वैल्यू 9 मीटर आया। आपसे पूछा क्या था, तो बाग की लंबाई याद कीजिए, और बाग की लंबाई कितनी 3x है, तो क्या लिखोगे, अतः बाग की, कैसी बाग, आयताकार है, तो चाहो आयताकार लिखो चाहे लिखो, अतः बाग की लंबाई, या अतः आयताकार बाग की लंबाई भी आप लिख सकते हैं, कितना 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 9, 3x है ना, x की वैल्यू 9, जहां x है उसके साथ पे 9 लिख सकते कि नहीं, तो 3 इंटू एक्स कितना 9 3 27 कितना मीटर आ गया। बढ़िया सा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। कितना आसान प्रश्न है, बस पैटर्न को समझना है, और एक बार जब आप पैटर्न को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से दोस्तों कर ले जाएंगे। नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों जो प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से इसको रब करें, 5th के बाद 6 नंबर देखिएगा, छठा प्रश्न, इतना नोट कर लीजिए। तो छठा कह रहा है आपसे, छठा प्रश्न कहता है 6 नंबर कि अंडर रूट बी अपान ए इंटू अंडर रूट सी अपान बी इंटू अंडर रूट ए अपान सी का मान होगा, का मान होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, अब देखिएगा पहला ऑप्शन आपके पास है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन आपके पास अंडर रूट ए बी सी, तीसरा ऑप्शन आपके पास 1 और चौथा ऑप्शन है 1 अपान ए बी सी। ठीक है, अब हमें इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा जो दे रखा, देखिए ये अंडर रूट बी अपान ए इंटू अंडर रूट सी अपान बी इंटू अंडर रूट ए अपान सी, तो जो रूट लगा है, अब देखिए मल्टीप्लाई में है, जैसे रूट लिखा हो रूट ए इंटू रूट बी लिखा हो या रूट सी लिखा हो, कितने भी रूट लगे हो तो उनको एक साथ में आप ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ अंडर रूट के अंदर रखिए। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी अपान ए इंटू सी अपान बी इंटू ए अपान सी। देखिए क्या कटेंगे, तो जो कटे उसको काट दीजिए। तो देखिए बी से बी कट गया 1 बार में, कटेगा कि नहीं, सी से सी कट गया 1 बार में, ए से ए कट गया 1 बार में, तो बचा क्या अंडर रूट 1 अपान 1 यानी कि 1, यानी कितना 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपसे कह रहा है 7वां प्रश्न कह रहा है ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और कह रहा है बी अपान सी, अगला कह रहा है बी अपान सी, बी अपान सी, और कह रहा है सी अपान बी। ठीक है, क्या कह रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर यहां पर बी कर, अंडर रूट ए स्क्वायर बी यहां कर लीजिए बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर अपान में बी इंटू अंडर रूट बी अपान सी इंटू अंडर रूट सी अपान बी स्क्वायर का मान बताइए। तो ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा यहां से। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 1,
दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ए अपान बी, और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आसान प्रश्न लिया, बहुत कठिन प्रश्न नहीं लिया। आप सोच रहे हैं कि सर नहीं इतना कठिन प्रश्न सर आपने ले लिया है कि नहीं? तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं, आसान ही प्रश्न है, बस आपको इसको समझना एक बार अच्छे से है। हो गया, नोट कर लिया। अच्छा एक प्रश्न और देखिएगा, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न 7th के बाद 8th, 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से 8 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि बराबर है, जबकि बराबर है, जबकि बराबर है। कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि बराबर है। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। त्रिकोणमिति का एक प्रश्न और आ गया यहीं पर। तो आपसे कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिएगा भैया जो साइन 2 होता है, इसको यदि यही प्रश्न आ जाता साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि अतिलघु में आ जाता तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते, साइन 2a होता है जो इसकी जगह पर क्या कहीं पर यदि साइन 2a लिखा मिल जाए तो इसके प्लेस पर 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते। इसमें भी मैंने चर्चा किया, प्रैक्टिस सेट में ही चर्चा किया। तो साइन 2a के प्लेस पर 2 साइन इंटू कॉस a लिख सकते हैं, तो 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हैं बराबर 2 साइन a हो गया जाके। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, यहां से यदि हम कॉस a बराबर निकालेंगे तो 2 साइन a ये वाला और इसके कॉस a की गुणे में कितना 2 साइन a, तो यह इसके बटे में चला जाएगा 2 साइन a। अब आप पाएंगे क्या 2 साइन a से 2 साइन a 1 बार में कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या कॉस a बराबर 1 और कॉस a बराबर। अब देखेंगे कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती, इसलिए देखिए वैल्यू का बहुत महत्व है। वैल्यू नहीं पता होंगी तो प्रश्न हिल नहीं पाएगा, सॉल्व नहीं होगा। अब इतना सॉल्व कर लेंगे उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? इसलिए वैल्यू को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कॉस a बराबर 1 है तो कॉस में 1 जो वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री की होती है, तो कॉस a बराबर कितना कॉस 0 डिग्री, तो a बराबर यहां से कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि यह तब सत्य होगा जब a बराबर 0 डिग्री। यहां भी a रखोगे 0 आ जाए और यहां भी a रखिए 0 आ जाए, तब यह सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको लगा सकते थे। देखिए इसमें से बारी बारी से एंगल लगते हैं 0। देखिए साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 जाता और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इधर 0 आ जाता। यहाँ 2 इंटू साइन a की जगह 0 रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 गुणे 0 तो 0 बराबर 0 देते, तब भी ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाता। ठीक है, नोट करिए। तो प्रश्न दोस्तों तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है कि नहीं? क्या है, समझने की जरूरत है। और जैसे ही आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो सारे प्रश्न आपके लिए क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, है कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए भैया, हो जाएगा ना? चलिए एक छोटा सा प्रश्न और लिखते हैं, एक छोटा सा प्रश्न और, 9th, यह अंतिम प्रश्न है। 9 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से, 9th कह रहा है आपसे क्या, त्रिकोणमिति का ही ले लें, साइन 30 डिग्री, कहेंगे सर बहुत सारे त्रिकोणमिति के प्रश्न करा दिए हैं, अपॉन कॉस 60 डिग्री का मान है, आप बताइए क्या होगा मान। ऑप्शन है 1, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 1/4 और चौथा है 2। तो देखिएगा यहां से बहुत आसान प्रश्न है, ये प्रश्न मैं ले भी चुका हूं एक बार। क्या साइन 30 बराबर, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती और कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती। अब देखिए 4 टर्म होगा कि नहीं, तो 1/2 इंटू उसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 1, 1/1 यानी कि 1,
कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अच्छा अंतिम प्रश्न वो देख लीजिए 10 नंबर आपसे कह रहा है क्या, 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर कह रहा है कि tan 30 डिग्री अपान cot 60 डिग्री, tan 30 डिग्री अपान cot 60 डिग्री का मान है। इसको नोट करिए और फटाफट इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जो भी सही लगे वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप टाइप करिएगा। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्र को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।